संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत विषय से संस्कृत व्याकरण भाग से वाच्य परिवर्तनम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानेंगे। संस्कृत वाच्य परिवर्तन, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वाक्य को कहने या अभिव्यक्त करने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, राम पढ़ता है। यह अकर्मक वाक्य है, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता। यह मैंने परिभाषा आपको हिंदी में इसलिए समझाई क्योंकि बहुत से बच्चों को हो सकता है कि संस्कृत में परिभाषा समझ ना आए, इसलिए आप इसे हिंदी में समझ लें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम वाच्य के भेदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के बारे में समझते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पे ये जो रामः शब्द दिया है, यह रामा शब्द यहाँ पर कर्ता है और यही यहाँ पे प्रधान है। कर्मवाच्य, इस प्रकार के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, यहाँ पर पुस्तकम जो शब्द है यह कर्म है, इसलिए यह प्रधान है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में इस प्रकार के वाक्यों में भाव प्रधान होता है, अर्थात रामेण पठ्यते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। चलिए आगे अब इसे विस्तार से समझते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम व्यक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार, और यह परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में हो सकती है। अकर्मक हो सकती है और सकर्मक, जो मैंने पहले बताया। अकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक जिसमें कर्म होता है। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और इसमें आत्मनेपदी धातुएं होती है प्रयोग, और सकर्मक ही होती है, अर्थात कर्म यहाँ होगा ही होगा। और ये जो भाववाच्य है, यह कर्ता में इसमें तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में इसमें होता ही नहीं, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, और यह आत्मनेपदी और अकर्मक में चलेगा। तो इस तरह से ये 3 हमारे वाच्य हैं और इनके 3 नियम हैं जिन्हें हमने विस्तार से समझ लिया। आगे अब इसको देख लेते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं। तो नियम आपके सामने दिया है और नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, सह पुस्तकम पठति। अब यह कर्तृवाच्य है, तो सह पुस्तकम पठति। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय, कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्ता में प्रथम विभक्ति है, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है, और क्रिया जो है इसकी कर्ता के अनुसार है। अब इसे जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो नियम इस तरह से रहेगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तो सह लिखा है, सह का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? सह तौ ते तम तौ तान तेन। तेन एक वचन है तो इसलिए तेन बनेगा। और कर्म में, यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये पुस्तक शब्द जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए यह प्रथमा और द्वितीय में इसी तरह से बनेगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो दोनों जगह पर पुस्तकम ही रहेगा। और पठति का या जोड़ करके हम आत्मनेपदी में बना लेंगे पठ्यते। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। दूसरा देखिए, अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम को आपने अस्मत् शब्द को तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है, बन गया मया। विद्यालयम का बन गया प्रथमा के एक वचन में, तो हो जाएगा विद्यालयः। और गच्छामि का बन जाएगा गम्यते। इसी प्रकार तीसरा देखिए, रामः मातरम सेवति। रामः का आप तृतीय विभक्ति एक वचन में बनाएंगे रामेण, मातरम का बनाएंगे आप माता, और सेवति का बन जाएगा सेव्यते। ऐसे ही बहुवचन में देखिए, छात्रः पुस्तकानि पठन्ति। छात्रः यहाँ बहुवचन है प्रथमा का, और यहाँ तृतीय का बहुवचन ही बनाना है आपने, तो बन जाएगा छात्रई। पुस्तकानि का पुस्तकानि, और पठन्ति का पठयन्ते, इस तरह से बन जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की क्रिया बनाते समय धातु में आपने यह जोड़ देना है, जिससे यह आत्मनेपदी बन जाएगी और यह इस तरह से चलेगी। पठति पठता पठन्ति की जगह पर हो जाएगा पठ्यते पठियेते पठ्यन्ते। तो इस तरह से आप इसे समझ लें। आगे देखेंगे, आगे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हें आप इस तरह से यहाँ से देख करके अपनी कॉपी पर उतार लें, पेपर में आपके लिए काम आएंगे। जैसे छात्रः पुस्तकम पठति बन जाएगा तृतीय में, छात्रेण पुस्तकम पठ्यते। छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, तो छात्राः बहुवचन है, हो जाएगा छात्रई। विद्यालयः
गम्यते। बालकौ वनम गच्छतः हो जाएगा बालकाभ्याम वनम गम्यते। इस तरह से आप वाक्यों को भी देख लें। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।